कराची में पानी की फराहमी इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध वर्ल्ड बैंक वफ्द की मुलाकात। K4 मनसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कराची के पानी के मसाइल हल करने के लिए बड़े फैसले किए गए। स्ट्रेटेजिक मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। कराची में पानी की फराहमी इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर अहम इजलास हुआ है। वज़ीर आला सिंध वर्ल्ड बैंक वफ्द की मुलाकात हुई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। देखिए, ये बड़ा अहम इजलास हुआ है वज़ीर आला सिंध का। यहाँ पर पहुंचा है वर्ल्ड बैंक का एक डेलीगेशन, जिन्होंने खास तौर पे कराची वाटर कॉरपोरेशन का जो इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम है और जो K4 मनसूबे का आगमेंटेशन का जो प्रोग्राम है, उन पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है। ऐसे इजलास में सूबाई गुज़रे वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, सूबाई वज़ीर प्लानिंग जहां खान शोरो और चीफ सेक्रेटरी सिंध के अलावा दीगर आला हुकाम और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी शरीक थे। इजलास में बताया गया कि जो K4 के आगमेंटेशन का प्रोग्राम है, उस पे प्रोग्रेस जो है वो जारी है और K4 मनसूबे को मुकम्मल होने के साथ ही कराची में पानी का मसला किसी हद तक हल हो सकता है। कराची वाटर एंड कॉरपोरेशन की जानिब से एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई है इस हवाले से, और वर्ल्ड बैंक की टीम का इस मौके पे ये कहना था कि कराची में पानी का जो मसला है वो गंभीर सूरत हाल अख्तियार कर रही है। लिहाजा कराची वाटर कॉरपोरेशन की ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि पानी के मसले को हल किया जाए। तो बहरहाल इसमें काफ़ी फैसले किए गए हैं, जिसमें ख़ास तौर पे K4 मनसूबे को वक्त पर मुकम्मल करना, जिस पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हुकाम को हिदायत दी हैं कि K4 के काम की रफ्तार को जो है वो मज़ीद तेज़ किया जाए, ऑगमेंटेशन का काम जो है वो वक्त पर मुकम्मल किया जाए, ताकि दूसरी जानब फेडरल गवर्नमेंट जो अपना मनसूबा है उसको भी मुकम्मल करे, ताकि K4 को वक्त पर मुकम्मल किया जाए। यहाँ पे कराची वाटर कॉरपोरेशन में जो डेवलपमेंट हुई है, जो तरक्की हुई है, उसमें जो तब्दीलियाँ लाई गई हैं, उसके बारे में भी एक ब्रीफिंग दी गई है। जी आजिज़ हमारी अपडेट कर रहे थे। आजिज़, आपका शुक्रिया। स्टेट बैंक के इंटर बैंक मार्केट से डॉलर खरीदारी की रिपोर्ट जारी। मरकजी बैंक ने एक साल में 8 अरब 16 करोड़ डॉलर खरीद लिए। फरवरी 2026 में स्टेट बैंक ने 93 करोड़ 30 लाख डॉलर खरीदे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा इस हवाले से। एक्सचेंज मार्केट से डॉलर की खरीदारी की रिपोर्ट जारी कर दी है। फरवरी 26 में एक माह में मरकजी बैंक ने इंटर बैंक एक्सचेंज मार्केट से 93 करोड़ 30 लाख अमरीकी डॉलर खरीदे हैं। जबकि देखा जाए स्टेट बैंक ने मार्च 2025 से फरवरी 2026 तक 12 माह में 8 अरब 16 करोड़ अमरीकी डॉलर खरीदे हैं। और यहाँ माहिरीन का कहना है कि तवक्को है कि बैंक ज़र मुबादला के ज़खायर को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए फ़ाल इक़दाम ये वाला जारी रखेगा और मरकजी बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में मुदाखलत करके डॉलर खरीदारी करता है, ताकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मजबूत बनाया जा सके। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, साथ रहिएगा। आलमी और मुकामी मार्केट में सोने की कीमतों में कमी। आलमी बाजार में सोना $5 कमी से 4,525 डॉलर फी औंस पर आ गया। फी तोला सोना 500 रुपये सस्ता 4,74,862 रुपये का हो गया। फी तोला चांदी 83 रुपये सस्ती 8,034 रुपये पर आ गई है। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं, बताइएगा। आज जो आदमी मार्केट में सोना जो है $5 कमी से 4,525 डॉलर फी औंस तक गिर गया है। इस कमी पर मुकामी सराफा बाजार में फी तोला सोना 5 रुपये सस्ता होकर 4,74,862 रुपये का हो गया है और 10 ग्राम सोना 429 रुपये कमी के बाद 4,07,117 रुपये पर आ गया है। साथ ही देखा जाए जो फी तोला चांदी है 83 रुपये कमी के बाद 8,400 रुपये पर आ गई है। जी, ब्यूरो चीफ अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। हंडन इंडेक्स में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स बढ़ गए। ईद तातलात के बाद सरमायाकार मुतहरिक। मार्केट में मस्बत रुझान। इंडेक्स 1.23% इजाफे से 1,73,841 पर पहुँच गया है। मज़ीद तफसीलात काविश मीमन से जानते हैं। काविश, बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जुम्मे का दूसरा सेशन है और कारोबार के दौरान हंडन इंडेक्स में 2116 पॉइंट की तेजी देखी गई, जिसके बाद हंड्रेड इंडेक्स 1.23% इजाफे से 1,73,841 की सतह पर पहुंचा है। और आप देख रहे हैं कि ईद तातीलात के बाद जो सरमायाकार है वो मुतहरिक हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी जा रही है। अब पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन का जायजा लिया जाए तो ईरान अमेरिका जंग की वजह से जो कितने असरात मरतब हुए थे, उसकी वजह से सरमायाकार मोहतात रवैया अपनाए हुए थे और
जब फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर ने तेहरान का दौरा किया और वहाँ पर उन नुमाइंदों से मुलाकात की, तो एक उम्मीद पैदा हुई कि एक बार फिर दोनों तरीके मुज़ाकरात की मेज पर आएंगे और अमन मुआहदा होगा। लेकिन अब ये मामला दोबारा तातुल का शिकार है, तो यही वजह है कि जो सरमायाकार हैं वो थोड़ी सी उनमें बेचैनी जरूर है, लेकिन ईद ताक़ीदात के बाद देख रहे हैं कि मार्केट में शेयर खरीदारी का रुझान देखा जा रहा है। जी काविश मेमन तफसीलात से आगाह कर रहे थे। काविश, आपका शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट ने प्रोसिक्यूटर्स की तरक्कियों से मुतालिक सर्विस स्ट्रक्चर बनाने की हिदायत जारी कर दी है। हुकूमत सिंध की जानिब से तरक्की के मुतालिक निज़ाम तश्कील देने के लिए मोहलत तलब की गई है। इस पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शौकत कुराई से। शौकत, बताइएगा। देखिए, ये महकमा कानून और महकमा प्रोसिक्यूशन के मुलाजमीन हैं जो वकील हैं और वो खिदमात अंजाम देते हैं अपने डिपार्टमेंट्स की जानब से। उनके एक प्रोसिक्यूटर ने यहाँ दरख्वास्त जमा कराई थी जिसका कहना था कि उनका वक्त सर प्रमोशन नहीं हो रहा, उनके यहाँ उनके डिपार्टमेंट के अंदर सर्विस स्ट्रक्चर का निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें एक ड्यू टाइम के अंदर जो है प्रमोशन मिलने चाहिए। उनका कहना था कि 17 साल का वक्त गुजर चुका है लेकिन उन्हें अब तक दूसरा प्रमोशन नहीं मिला। वो उसी ग्रेड में अभी तक काम कर रहे हैं जिस ग्रेड में उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी। तो उस पर अदालत ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि आपके यहाँ क्या स्ट्रक्चर वगैरह बनाया गया है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें वक्त चाहिए और ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि किसी मखसूस पीरियड के अंदर मखसूस टाइम गुजरने के बाद जो है ऑटो जो है प्रमोशन किया जाए किसी भी एम्प्लॉई का। तो अदालत ने ये हिदायत की कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए ताकि किसी की हक तलफी ना हो। एक मखसूस वक्त के अंदर जो एक ड्यू एक कानून के मुताबिक वक्त होता है उसके अंदर प्रमोशन मिल जाए। तो गुज़िश्ता समात पर तो ये अहकामात थे अदालत के, लेकिन आज फिर अदालत में सरकारी वकील ने मोहलत तलब की है कि उन्हें मज़ीद वक्त दिया जाए। इसका जो सर्विस स्ट्रक्चर है और इसका जो टाइम स्केल है कि ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे किसी की हक तलफी नहीं होगी। तो अदालत से उन्होंने इस्तदा की कि उन्हें वक्त दिया जाए। अदालत ने उसकी इस्तदा मंजूर करते हुए 4 हफ्तों के लिए इस दरख्वास्त पर समाअत मुलतवी कर दी है। जी, FBR के तमाम मुतल्लिका दफातर हफ्ता इतवार को भी खुले रहेंगे। टैक्स दहिंदगान के लिए बड़ी सहूलत, LTOs, RTOs वीकेंड पर फ़आल। 30 और 31 मई को दफातर मामूल के मुताबिक काम करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा। टैक्स दहिंदगान को सहूलत देने के लिए FBI ने बड़ा फैसला किया है कि FBI के तमाम मातहत जो है LTO, MTO, CTO और RTO जो है हफ्ता और इतवार 30 और 31 मई 2026 को खुले रहेंगे। टैक्स दहिंदगान की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए हफ्ता और इतवार को दफातर खोलने का फैसला किया गया। FBI का कहना है कि तमाम फील्ड दफातर हफ्ता इतवार को नॉर्मल औकात कार के मुताबिक काम करेंगे ताकि टैक्स दहिंदगान को सहूलत मिल सके। जी, अशरफ खान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। FBR के तमाम मुतल्लिका दफातर हफ्ता इतवार को भी खुले रहेंगे। टैक्स दहिंदगान के लिए बड़ी सहूलत, LTOs, RTOs वीकेंड पर फ़आल रहेंगे। 30 और 31 मई को दफातर मामूल के मुताबिक काम करेंगे। सिंध में एग्जेक्टिव कैडर अफसरान की नई भर्तियों का फैसला। स्क्रीनिंग टेस्ट 6 जून को होगा। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का बड़ा इकदाम। 27,000 से ज़ायद उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक होंगे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सिंध में एग्जीक्यूटिव कैडर अफसरान की नई भर्तियों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आज़ाद नोहरियों से जानते हैं। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने सूबे में एग्जीक्यूटिव कैडर के अफसरान की नई भर्तियां करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से मुलाजमत के ख्वाहिशमंद 27,575 उम्मीदवारों से मुसाबक़ती इम्तिहान 6 जून हफ्ते के रोज लिया जाएगा। हैदराबाद, सखर और लाड़काना में इम्तिहानी सेंटर कायम होंगे। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी मुसाबक़ती इम्तिहान 6 जून हफ्ते के रोज लिए जाएंगे। मुसाबक़ती कराची, हैदराबाद, सखर में लिया जाएगा। मुसाबक़ती इम्तिहान 27,575 उम्मीदवार इसमें हिस्सा लेंगे, जबकि कराची की ओझा सेंटर 7,563 उम्मीदवार मुसाबक़ती इम्तिहान में हिस्सा लेंगे, जबकि पब्लिक स्कूल लतीफ़ाबाद जोन 1 सेंटर में 6,600 उम्मीदवार, जबकि पब्लिक स्कूल लतीफ़ाबाद जोन 2 हैदराबाद सेंटर में 4,370 उम्मीदवार मुसाबक़ती इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा IB पब्लिक स्कूल सेंटर में 5,110, पुलिस सेंटर लाड़काना सेंटर में
जो 3120 उम्मीदवार मुसाबकती इम्तिहान में हिस्सा लेंगे। तमाम 5 सेंटर में मुसाबकती इम्तिहान 6 जून को हफ्ते के रोज सुबह 8-8:30 बजे लिया जाएगा, जबकि मुसाबकती इम्तिहान का वक्त 3 घंटे 20 मिनट मुकर्रर कर दिया गया। जबकि मुसाबकती इम्तिहान शुरू होने के बाद किसी उम्मीदवार को सेंटर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, जबकि मुसाबकती इम्तिहान के मुकर्रर वक्त से कबल किसी भी उम्मीदवार को बाहर जाने की इजाजत हासिल नहीं होगी। इस हवाले से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन ने बाकायदा तौर पर शेड्यूल जारी कर दिया है। जी आज़ाद नोहरियो तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।